ये क्या बात हुई प्रोग्राम में। मैं हूं अब्दुल सत्तार खान, खुशामदीद आपको। मेरे साथ आज ज़रा कसीर तादाद में मेहमान बांटे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि 1 और 1, 1+1, लेकिन आज मेरे यहाँ मजमा लगा हुआ है। जैसे बाकी टॉक शो में मजमा लगा होता है, ऐसे मेरे यहाँ भी मेहमानों का एक कट लगा हुआ है। मेरे साथ बैठे हैं मोना खान। मोना खान का कमाल ये है, क्या कमाल होगा, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो मामला, कानूनी मामला चल रहा है, ये कानूनी कार्रवाई जो है ना उनको देखती हैं और रोज़मर्रा बुनियादों पे देखती हैं। सुबह दोपहर शाम जैसे कोई मेडिसिन नहीं दी जाती कि आपने सुबह दोपहर शाम ये मेडिसिन लेनी है, तो ये सुबह दोपहर शाम वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो ट्रायल है ना वो ले रही हैं आजकल। उनके साथ बैठे हैं हमारे दोस्त हैं वसीम अख्तर साहब। क्लेम है कि पार्लियामेंट को मैं पहले दिन से देख रहा हूँ। पार्लियामेंट कब बनी थी, आप कब आए थे, इस पर बात होगी। उनके साथ बैठी हैं हमारी अरूज रज़ा, जिनको मैं प्यार से स्वामी जी कहता हूँ। आज पूरे प्रोग्राम में, थ्रू आउट प्रोग्राम में मैं स्वामी जी इनको कहूँगा। तो बात होगी, लगता है ऐसे है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का जिक्र आजकल हर शो में, टॉक शो में एक मामूल सा बन गया है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे हम मीडिया वाले भी ना चाहते हुए शायद उस स्क्रिप्ट का हिस्सा बन गए हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब चले जाएँ। हम भी इसी में लगे हैं। अब अप्रैली हम बात कर रहे होते हैं कानून के मुतल्लिक या उसके लीगल कवर या उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, लेकिन लगता है ऐसा जैसे हम भी कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब आप जाएं, हमारी क्या जो भी छोड़नी है आप छोड़ें, लेकिन हम उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। और इसके साथ बात होगी, आगे चल के बात होगी कि चौधरी शुगर मिल है, जो कहते हैं कि हुक्मरानों की ज़ाती मलकियत है, मियाँ बरादरान की, शरीफ बरादरान की। ये उनकी जद में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जद में आई तो थी, लेकिन बाल बाल बच गई। अब बाल बाल कैसे बची ये वसीम अख्तर साहब हमें बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं चौधरी शुगर मिल के बारे में एक पुरानी बात आपको कहूँगा। लगता ऐसा है कि चौधरी शुगर मिल भी एक किस्मत की धनी है जो हमेशा बच जाती है। उसके अलावा हम आगे चलेंगे, बात करेंगे कि क्या PML नवाज में हुक्मरान जमात पार्टी में कुछ दरारें पड़ चुकी हुई हैं, इसके मुतल्लिक़ भी बात होगी। शुरू करेंगे हम बात स्वामी जी से। अरूज रज़ा आप इनको समझिएगा, मैं इनको स्वामी जी कहता रहूँगा। बड़ी नवाजिश। तो स्वामी जी ये बताएं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स पे आपकी नज़र होती है, जो पार्लियामेंट वाले हैं उनकी आप पे नज़र होती है कि आप कोई ख़बर लेकर ना निकल जाएं। मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो ये बताएं कि जो हुक्मरान जमात है उनके अराकीन और जो अपोजिशन पार्टी उनके अराकीन जो प्राइवेटली बात करते हैं आपस में बैठ के, एक तो होता है ना प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनते हैं जो उनकी बातचीत होती है, एक होता है प्राइवेटली बात करते हैं, कैफेटेरिया में बात करते हैं, चलते फिरते बात करते हैं। तो ये मौजूदा जो हालात है, सियासी हालात, और ख़ास तौर पर मुशर्रफ के हवाले से वो क्या कहते हैं? मुशर्रफ के हवाले से सत्तार साहब, उनका जो इंटरेस्ट है वो उतना नहीं है जितना हुकूमत वालों का है। हुकूमती अरकान जो हैं वो खुले दिल से बात कर रहे हैं और ओपनली बात कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन जो है बड़ी कंट्रोल्ड लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है मुशर्रफ। अच्छा, ओपोजिशन एहतियात कर रही है। हालांकि रवायती तौर पे तो ये होना चाहिए था कि हुकूमती बेंच जो है ना उसे एक रिलक्टेंट और एक कंट्रोल्ड मूड में बात करनी चाहिए थी, लेकिन आप उसके रिवर्स बात बता रही हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि जो अपोजिशन चाहती है वो हुकूमत कर रही है, तो वो नहीं चाहते कि वो परवेज़ मुशर्रफ को ऐसे वक्त में नाराज़ करे या खुल के बोले जिससे उसको परवेज़ मुशर्रफ को ये जेस्चर जाए कि जब मेरा ट्रायल हो रहा है तो जो हुकूमत है उसके साथ साथ अपोजिशन भी शामिल है। मुझे लग रहा है अपोजिशन बड़ा सेफ प्ले कर रही है, अपनी साइड को प्रोटेक्ट कर रही है, जबकि सेफ प्ले करना उनके हक में जा रहा है ना वो। हुकूमती आप पहले आप बता चुकी कि हुकूमती अरकान जिस तरह से मामला को लेके चल रहे हैं वो खुल के बोल रहे हैं, और उनका खुल के बोलना जो है ना वो अपोजिशन अरकान के लिए भी सेफ है। एक तो खुद वो कंट्रोल्ड अपने आप को रख रहे हैं, दूसरा ये हुकूमती अरकान जो है ना वो इस मामले में चल रहे हैं। वसीम अख्तर साहब, खामोश क्यों हैं आप? मैं खामोश नहीं हूँ, लेकिन आपने जो कहा कि पहले दिन से पार्लियामेंट को देख रहा हूँ, मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मैं कब से देख रहा था। तो पहले दिन से जो आपने क्लेम कर दिया कि सोच रहा हूँ नहीं, एक होता है ना कि आप अपने किसी साथी, किसी दोस्त, किसी मेहमान का जब तारुफ करवाते हैं ना तो आप उसके एक्सपीरियंस के हवाले से कुछ इस तरह की बातें कर देते हैं कि जी पहले दिन, उसको खुद नहीं पता होता कि पहले दिन जब मैंने बात की कि पहले दिन पार्लियामेंट के, तो मैं खुद सोच में पड़ गया कि पहले दिन पार्लियामेंट, तो वसीम अख्तर साहब पहले दिन से इतनी उम्र नहीं लगती, लेकिन हम एक दूसरे का ना एक्सपीरियंस, तजर्बा बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे होते हैं, तो उस जुमरे में आप उसको लीजिएगा। ये बताइएगा, स्वामी जी ने जो बात की है कि हुकूमती अरकान जो है ना वो खुल के बात कर रहे हैं, यानी कि खुल के गलतियां कर रहे हैं, और जो अपोजिशन अरकान है ना वो इसलिए खामोश बैठे हैं कि एक तो उनके हक में बात जाती है, दूसरा
वो जो हुकूमती अरकान खुद ही मामलात को इस तरह निबेड़ रहे हैं जो अपोजिशन को फेवर दे रही है। आप कितने इससे एग्री करते हुए नजर आते हैं? देखिए जी, हुकूमती अरकान जो हैं, अगर आप जब से ये ट्रायल शुरू हुआ और अगर आप कैबिनेट के वुज़रा देख लें और हुकूमती अरकान की तादाद देख लें तो आपको मीडिया के ऊपर कितने लोगों के बयान इस हवाले से नज़र आए होंगे। सिर्फ चंद लोग हैं जिनके बयान आपको परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से हुकूमती जो वुज़रा हैं या अरकान हैं उनके नज़र आते हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है, जो मैंने पहले अर्ज किया था स्वामी जी को कि प्राइवेटली ये लोग क्या डिस्कस करते हैं, मैंने पहले कहा था। मैंने उसकी बात नहीं थी जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस या आप ऑन द रिकॉर्ड आप या मीडिया के साथ बात करते हो, इसलिए मैंने पहले कहा था। स्वामी जी ने ये कहा था कि प्राइवेटली जो हुकूमती बेंच है ना वो खुल के बात कर रहे हैं। तो प्राइवेटली जाहिर बात है खुल के बोल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर पार्टी का जो लोग हैं उनका कोई एक व्यू नहीं है। बहुत सारे लोग इसको जो है वो मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए और इसकी जो आउटकम होगी या जो चाहा जा रहा है कि इसकी जो आउटकम आए उसके हवाले से बहुत से शकूक व शुबहात का शिकार है। और इस हवाले से शकूक व शुबहात का शिकार हैं। आप मुझे या हमारे साथियों को तो शकूक व शुबहात में ना डालें ना। आप वो शकूक व शुबहात वाज़ेह करें ना कि किस किस्म के शकूक व शुबहात में उनको डाला जा रहा है, वो समझ लें कि हमें डाला जा रहा है। इस हवाले से मैं आपसे एक बात ये भी शेयर करूं कि जब हुकूमती लोगों से बात होती है, एक तो पहली बात है कि वो जब हुकूमत में होते हैं तो वो वैसे ही मुहतात हो जाते हैं बात करते हुए, लेकिन जिनके साथ पुरानी चली आ रही है बात, तो वो जब बात करते हैं तो वो इस हवाले से जो है वो इसको नहीं समझ रहे कि इससे कोई बेहतर आउटकम निकलेगा जो मुल्क के लिए बेहतर होगा या सिस्टम के लिए जो बेहतर होगा। वसीम अख्तर साहब ये बताएं कि जो ये बात हो रही है कि ये 2001 की बात 2002-2001 की तारीख दोहराई जा रही है कि जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब अपने पूरे कुंबे के साथ, पूरे ख़ानदानी अफराद के साथ वो कूच कर गए थे या उनको कूच करने पर मजबूर कर दिया गया था और एक क्लैंडस्टाइन डील हुई थी जिस पर साइन किया गया था और बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें जो हैं उसमें गारंटर का रोल प्ले किया था। तो कहते तारीख अपने आप को दोहरा रही है कि आज हुक्मरान मियां नवाज शरीफ साहब हैं और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बाहर भेजा जा रहा है। हुकूमती बेंच, जो हुकूमती अरकान है, जो पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो क्या समझ रहे कि इस तरह की डील उनके लिए सियासी तौर पे मुनासिब होगी? उनको कोई धचका तो नहीं लग जाएगा अगर इस तरह की सियासी डील हो गई? वो समझते पहली बात तो ये शेयर करें आपसे कि हुकूमती अरकान को पहली बात तो ये है कि उनको पार्टी की तरफ से कोई गाइडलाइंस इस हवाले से नहीं दी गई, कोई गाइडलाइन नहीं मिली हुई कि भाई ये जो मामलात इस तरह से अपनी जो जाती राय का इजहार करते हैं वो मैं बिल्कुल प्योरली जाती जो होती है, बिल्कुल जो जाती घर की राय जो होती है, घर की, यानी कि जो उनकी जिन पे उनका हक है, जिन पे उनका हक है, जिसके ऊपर किसी का वो नहीं है। तो उस हवाले से वो यही कह रहे हैं कि वो ज़्यादातर अरकान की जो है वो राय यही है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब बाहर चले जाएंगे सबका। हाँ लेकिन ये वसीम अख्तर साहब, हम ज़रा ब्रेक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ब्रेक हमें लेनी पड़ जाती है। आपने कहा, वसीम अख्तर साहब ने कहा कि हुकूमती जो अरकान हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये बाकायदा कोई ढीली ढाली सी कोई डील है जिसके तहत जनरल परवेज़ मुशर्रफ मुल्क से बाहर चले जाएंगे। ब्रेक तक इजाज़त दीजिए, ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। मोना खान, ये बताइए, वसीम अख्तर साहब की ज़ुबानी कुछ पता चला, कुछ स्वामी जी की ज़ुबानी पता चला, तो ये क्या? तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे आपसे शेयर कर दूं कि हुकूमती आप नहीं चाह रहे कि मोना जी को हुकूमती अरकान में इस बात के ऊपर भी बहस चलती है कि 12 अक्टूबर से ट्रायल क्यों नहीं हो रहा। 12 अक्टूबर की वजह से हुकूमती अरकान यानी कि PML नवाज के जो मेंबर हैं पार्लियामेंट, वो ये कह रहे हैं कि 12 अक्टूबर से क्यों 12 अक्टूबर से वो जब प्राइवेटली बात करते हैं तो 12 अक्टूबर वाली बात भी वो करते हैं, यानी कि पार्टी में एक डायसेंट है, एक वो पार्टी के जो अरकान है, जो मुंतखब अरकान की बात हो रही है कि वो ये कह रहे हैं कि 12 अक्टूबर से क्यों नहीं होता। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रेज किया। लेकिन ये बताइए कि ये तो सियासी तौर पर बातें हो रही थी और ख़ास तौर पर मेंबर जो पार्लियामेंट है उनके हवाले से बात हो रही थी कि वो क्या सोच रहे हैं और प्राइवेटली वो क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं। आप ये बताएं कि कानूनी तौर पर आपको लगता है कि कानून, जिस तरह के कानूनी ये एक केस बनाया गया है, जिस तरह के प्रोसिक्यूशन
के लिए डाला गया इस केस को, इसमें लगता है कि ये लोग सीरियस हैं या उसमें भी ये कोई नॉन सीरियस और सिर्फ एक ऐसा एक ड्रामा हो रहा है कि जी 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना चलेगा, दोनों तरफ के वकला एक दूसरे के सामने बातें कुछ ऐसी करेंगे कि हमें ऐसा इंप्रेशन मिलेगा कि नहीं यार ये तो बहुत सीरियस हैं, लेकिन वेयर एज आप क्या समझते हो कि जो केस वहाँ पे आया गया है, चल रहा है, उस केस को देखते हुए, उसकी कानूनी जो बारीकी हैं उसको देखते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं ये तो वही बात हो रही है जो सियासी तौर पे कही जा रही है? अच्छा नहीं, बज़ाहिर ये बहुत सीरियस चल रहा है। जो जजेस बज़ाहिर, आपने बज़ाहिर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? बज़ाहिर इसलिए किया है कि जो अंदरूनी इट अपीयर्स टू बी अंदरूनी खाना वहाँ पे जो कोर्ट के अंदर चल रहा है, जो हम ये सोचते कि आर्टिकल 6 ये तो हम तो ये सोचते कि मैक्सिमम 2 वीक्स का होगा, परवेज़ मुशर्रफ आएंगे, फर्द जमायत होगी और उसके बाद खत्म हो जाएगा सारा। यानी कि आप लोगों ने जो अंदाज़ा लगाया था, आप लोगों से मुराद ये है कि जो मीडिया कोर्ट को कवर कर रहा है, आप उस लिहाज से हम यही सोच रहे हैं कि जो मतलब मीडिया ये समझ रहा था कि 2 हफ्ते की बात होगी, फर्द जुर्म आयद होगी और बात आगे लेकिन यहाँ पे तो वो अदालत में ही नहीं आ रहे, और इस बात पे तो जो बातें तो इससे क्या साबित होता है? साबित एक ये भी सुन लेना, इससे जो बातें पार्लियामेंट में हो रही हैं या इधर आसपास में हो रही हैं कि शायद वो इलाज के लिए बाहर चले जाएंगे, यही बात वहाँ पे कोर्ट में भी हुई। इस वकील इस्तगासा ने भी यही कहा जिसे कि खुदारा उनको रोकें, उनका नाम ECL में अगर है तो भी आप कुछ ऐसे अहकामात तो सादिर करें ना कि वो बाहर ना जा सकें, क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि वो इलाज के लिए बाहर चले जाएंगे। जजिस ने कहा नाम तो ECL में है तो वो फिर नहीं जाएंगे, तो वकील इस्तगासा ये कहना था नाम तो बेशक ECL में है लेकिन कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, क्या मतलब है कि वो किसी इस तरह के जहाज़ में जाएंगे जहां सिविलियन का कंट्रोल नहीं होगा और एक जहाज़ खाकी रंग का उड़ेगा और उनको बाहर लेके चला जाएगा, या कोई बैरूनी मुल्क से कोई हमारा दोस्त अरब ममालिक का कोई जहाज़ आएगा उनको ले जाएगा जहाँ पर सिविलियन अथॉरिटी की वो रिट नहीं होगी, क्या वो इस तरह की बात करेंगे? ECL में होने के बावजूद वो हुकूमती वकील ये इसका मतलब है कि ऐसा कुछ कहा है कि कुछ भी हो सकता है, तो दिस इज मनी है, अच्छा, कुछ भी। मीनिंगफुल है। लेकिन सरदार साहब पहले परवेज मुशर्रफ साहब से तो पूछे कि वो बाहर जाना भी चाहते हैं कि नहीं, अदालत बाहर भिजवाने के ऊपर क्या स्वामी जी की करते हैं? बात जो है ना वो अच्छी सी बात है, अच्छी सी बात है, उससे खुद तो पहले अच्छी पूछ बात की गई। वैसे स्वामी जी मेरा शुरू में अंदाजा यही था कि शायद वो खुद ना जाना चाह रहे हों, आपको इख्तलाफ होगा शायद, नहीं शायद खुद ना जाना चाह रहे हों क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ना ही जाऊंगा, क्योंकि इस वक्त जो मामला जहां पर जिस नज पे पहुंच चुके हैं वहां ये मसला बनता जा रहा है हुकूमत वक्त के लिए, मुशर्रफ के लिए मसला नहीं बन रहा। अगर स्टेक पे दाव पे किसी का कुछ लगा हुआ है तो हुकूमत वक्त का लगा हुआ है और ज़ाती तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब का लगा हुआ है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी कुछ लोग कह रहे थे कि यार कोई कुछ हो जाए यार, इसको को बाहर चला जाए, ये ना हो कि मैं कहीं बाहर चला जाऊँ। यहाँ पे एक नहीं ये नहीं कि इस हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं कि हल्फ लेने से पहले लाहौर में एक मीटिंग हुई थी मियाँ साहब की सुबह, उसमें इसके ऊपर बड़ा जो है वो डिस्कशन हुई थी कि ये पहले ही चले जाएं तो बेहतर है, क्योंकि मियाँ साहब ने जो पिछले 5 साल थे अगर आपको याद हो तो उसमें वो हमेशा ये दावा करते थे कि जी आर्टिकल 6 जो है वो पंजाब हुकूमत नहीं लगा सकती और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने उसको गार्ड ऑफ ऑनर फिर आप देखेंगे कि आर्टिकल 6 किस तरह अप्लाई होता है। तो अब उनके लिए टेस्टिंग टाइम है, और जब जो सूरत हाल जा रही है अब तो लगता है कि उनके भी हाथ पांव फूलने शुरू हो गए हैं हुकूमत वालों के। जितना डिले परवेज रशीद की जानिब से जो कल एक स्टेटमेंट आई है, उनका यही कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का तो ऐसा कोई हुक्म नहीं था। उन्होंने तो ये वफाकी हुकूमत को कहा था कि आप बताएं कि आर्टिकल 6 के मुताबिक कार्रवाई कैसे होगी। तो 26 जून को अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की जानिब से वहाँ पर जवाब जमा करवाया था, जिसके मुताबिक ये था कि इंटीरियर सेक्रेटरी इज़ द वन के जो कि शिकायत जमा करवाएंगे आर्टिकल 6 का, जो भी एक्यूज्ड होगा, जो मुलजिम होगा उसके खिलाफ। मोना खान ने कहा है कि जो बात हुई है परवेज़ रशीद साहब के हवाले से, वज़ीर इत्तलात के हवाले से, तो ऐसे लगता है कि ये अब जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर डाला जा रहा है। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है और पैनिक कर गए हैं, हुकूमती हल्के पैनिक कर चुके हैं। ये जो इन्होंने बात की कि अब सुप्रीम कोर्ट पे डाला जा रहा है, फिर कल कोई और किसी और पे डाला जाएगा, तो आप दोनों हजरात जो पार्लियामेंट में रहते हैं, जब से रह रहे हैं, अभी तक आप खुद मेंबर बन जाते, अभी तक आप रिपोर्टर ही हो, तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इनकी बात कि ये जो शिफ्ट है, बाहर का जो शिफ्ट है कि जिम्मेदारी शिफ्ट किया है कि मैं नहीं कर रहा, वो पता नहीं आप कह रहे थे, कौन कह रहे हैं, या आप बाद में कहेंगे या पहले कहेंगे कि जी वो वकील जो है इनके अकरम शेख वो क्या कहते हैं?
उनका ये कहना है कि मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, मेरी ज़ातियात पे ऐसे हमला कर रहे हैं कि जैसे मैंने हुक्म दिया है कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा स्टार्ट किया परवेज जाए। रशीद साहब का स्टेटमेंट दे दिया, हुकूमत के वजीर इत्तलात हैं, और अब ये कह रहे हैं कि जो मेन बंदा है, जो प्रोसिक्यूशन का मेन बंदा है अकरम शेख साहब, वो कह रहे हैं मेरे पे आप मीडिया ऐसे अटैक करता है जैसे मैंने किया। तो अब देखें, यहाँ से पता लगता है कि हुकूमती हरके जो है ना वो कितने पैनिक कर गए। और वो जो साहब है जिनका नाम जनरल परवेज मुशर्रफ ही है ना, जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो AFIC में बैठे हुए हैं इस वक्त, और 16x16 के रूम में बैठे हैं, प्लाज्मा उनको मिला हुआ है, वो मजे से वो कितने इंजॉय कर रहे होंगे इस चीज़ को। वो तो जाहिर बात है, वो तो, और वो जिस तरह की उनकी तबीयत है वो एंजॉय भी करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा ना, अब गवर्नमेंट जो है वो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये बात तो जो है, अगर आप इनके पिछले दिनों के बयानात देखेंगे, शुरू में तो ये था कि जी नहीं, वो यही समझ रहे थे ना, जैसे मोना खान कह रही थी कि एक बड़ी मज़ाक़ 2 हफ्ते में सारा काम हो जाएगा, तो वो भी यही समझा था बस 2-4 दिन में हो जाएगा, जैसे हम चाह रहे हैं वैसे हो जाएगा। हुकूमती वकील ने जो कल अभी जो मोना ने बताया कि कल जो कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि जी कोर्ट को ऑर्डर करे कि वो मुल्क से बाहर ना जा सके, वो हुकूमत के वकील हैं, हुकूमत के वकील हैं। और जब कोर्ट कह रही है कि वो ऑलरेडी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे हैं, ECL पे हैं, यही तो बात क्या कह रहे थे, किसी ना किसी तरीके से कहीं बाहर हमें खदशा है। उनको ये था कि उनका अमेरिका में भी उनके डॉक्टर ने ये कह दिया कि वो मेरे मरीज रहे हैं, तो उनकी कंडीशन ऐसी है कि किसी भी वक्त हार्ट अटैक हो सकता है, तो क्या कुछ पैरा ट्रूपर्स आएंगे और AFIC से परवेज मुशर्रफ साहब को निकाल के ले जाएंगे, यानी कि और पाकिस्तान का कोई एयरपोर्ट इस्तेमाल नहीं होगा। हुकूमती वकील को हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इकदाम तो हुकूमत नहीं करने हैं ना, उनको बाहर जाएंगे, सब कुछ होगा, जो कुछ भी होगा वो हुकूमत के इल्म में लाए बगैर कैसे हो सकता है। अब वो अदालत से मदद मांग रहे हैं सवाल में, अब ये तो अजीब सी बात है। हमें वक्फे की तरफ जाना पड़ रहा है ना, आप हजरात कुछ भी अंडरस्टैंडिंग पैदा करें भाई, हमें वक्फे की तरफ जाना पड़ता है, और वक्फे पे जाने की हमारी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, और ये इज्तमाई मजबूरियाँ होती हैं, कोई इनफरादी मजबूरी नहीं होती। तो नाज़रीन, वक्फे की तरफ चलते हैं। वक्फे पे जाने से पहले जो बात हो रही, जो आखिरी बात हो रही थी कि जिम्मेदारियाँ डाली जा रही हैं, अकरम शेख साहब जो केस को प्लीड कर रहे हैं कोर्ट में, वो कह रहे हैं कि जनाब आप मेरे ऊपर जिस तरह की बातें आ रही है, मैंने पर्सनल लेवल पे थोड़ी ये इनिशिएट किया परवेज मुशर्रफ का केस, ये तो हुकूमत ने किया। दूसरी तरफ परवेज रशीद साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, वो भी कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में डाल रहे हैं। तो इस तरह की बातें निकल रही हैं जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि जी आप, मोना खान ने और वसीम अख्तर साहब ने कहा है कि जी वो कोर्ट में ये कह रहे हैं कि आप इंश्योर करें कि कहीं खुदा ना खासा जनरल परवेज मुशर्रफ मुल्क से बाहर चले जाए। भाई ECL पे कैसे बाहर जा सकते हैं? कोई पैरा ट्रूपर्स आएंगे, कोई ऐसी मखलूक आएगी जिसको कोई नहीं देख पाएगा, और मुशर्रफ साहब को AFIC उठा के ले जाएंगे। तो इस गुफ्तगू जारी रखेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जिम्मेदारियां एक दूसरे पे डाली जा रही हैं, मजबूरियां बयान की जा रही हैं, ज़ाती तौर पे कहा जा रहा है कि ये केस मैंने थोड़ी शुरू किया है, ये हुकूमती अहम ओहदेदार हैं जो ये कह रहे हैं। तो अब वो बात जो हो रही थी वो ये हो रही थी वसीम अख्तर साहब के सियासी तौर पर, इस वक्त तक सियासी तौर पर हम ये कह रहे हैं कि जो लोग देख रहे हैं, अब लोगों को कौन जाके अब ये इस पोजीशन में रह गए हैं कि लोगों को बता सकें कि ये सारा फेयर ट्रायल है, और वो भी संजीदा हैं, डिफेंस वाले भी संजीदा हैं, प्रोसिक्यूशन भी संजीदगी से हो रही है। मेरे ख्याल में अब लोगों को समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग गलियों में बातें शुरू कर दी हैं कि ये अब हमारे कुछ चंद दिन की फिल्म है, पता नहीं उसका इंटरवल हो गया है या पौनी हो गई है, क्लाइमैक्स आने वाला। ये सियासी तौर पर तो अब लोगों को रियलाइज़ नहीं ना करा सकते कि हम संजीदा थे। हम ट्रायल 6, हम आर्टिकल 6 को ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब किसी आर्मी चीफ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी में नॉन सीरियस हो गए। देखिए, बात यह है कि इन्होंने ये काम शुरू क्यों किया। ये हुआ कि इनको ख्याल था कि इनको पब्लिक सपोर्ट मिलेगी, जो कि पब्लिक सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि लोगों के जो मसाइल हैं ना, वो अब मुशर्रफ का ट्रायल नहीं रह गया। उनके मुशर्रफ को गए हुए काफी अरसा हो चुका, 5-6 साल मुशर्रफ को गैस नहीं उनके मिल रही, ये उनका मसला है। उनके बच्चे सुबह इस ठिठुरती सर्दी में ठंडे पानी से मुंह धो के बगैर कुछ खाए पिए स्कूल जाते हैं, ये उनका मसला है। ठीक है, उनका मसला महंगाई है, उनका मसला बेरोजगारी है, उनका मसला हम सबके मसले हैं ये। तो इसलिए इसको पब्लिक सपोर्ट इतनी नहीं मिली जितनी गवर्नमेंट सोच रही थी। क्या आप समझते हैं कि जिस अरसे में इन्होंने पब्लिक सपोर्ट जो है, ये जो भारी भरकम मैंडेट लेके आने वाली हुकूमत है, ये इन्होंने सपोर्ट लूज़ की है? और दूसरी तरफ क्या ऐसा लगता है कि परवेज़ मुशर्रफ ने कहीं कुछ हलकों में, अवामी हलकों में मकबूलियत ली हो?
नहीं, अवामी ऐसी बात हलकों में उसकी मकबूलियत नहीं बढ़ी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसमें कोई सी चेंज अच्छा। आया होगा। लेकिन लोग इनसे जो है मौजूदा जो गवर्नमेंट है इससे मायूस हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी उम्मीद से इन लोगों को वोट दिया था। लेकिन अब तो शायद वो वोट का ऊपर भी अब बड़े क्वेश्चन मार्क लग गए हैं। नादरा के जो एपिसोड हुआ उस वो मैंडेट के ऊपर भी बड़े क्वेश्चन मार्क लग गए हैं अब। लेकिन बहरहाल जो है लोगों के ये मसाइल नहीं है जो आप ये पूछ रहे हैं। दूसरी बात ये है, मैं फिर वहीं पे आऊँगा कि हुकूमती वकील जो ये कह रहे हैं, जो हुकूमत के वकील है, हुकूमत जो पावरफुल होती है सबसे, वो ये कह रहे हैं कि अदालत कुछ ऐसे इकदाम कर दे कि परवेज वैसे ये- मुशर्रफ बाहर ये ना जो- जा ये सके। जो तो क्या हुकूमती- जज जो हैं वो बाहर जाके बैठ जाएं कमरे ये में? हुकूमती वकील जो हैं ये इनको लीड कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, क्या नाम है इनका? अच्छा, ये अकरम शेख साहब, एक और हवाले से मैं बात करूँ। अकरम शेख साहब, अब ये दौर चल रहा है मियां नवाज शरीफ साहब का, ठीक है। ये पिछला दौर था पीपल्स पार्टी का। गालिबन अकरम शेख काफ़ी क्रिटिक होते थे पीपल्स पार्टी के हवाले से, था ना ऐसा पोस्ट? जी बिल्कुल। लेकिन उस दौर में जो ये पीटीए जो था, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, इनका स्पेशल ऑडिट हुआ था 2002, 2010, 2011 में। ये पीपल्स पार्टी का टेन्योर था। तो वहाँ पे इल्ज़ाम लगा था, ऑडिट ऑब्जेक्शन आया था कि आपने एक लंबी चौड़ी तादाद जो है ना वो लीगल एडवाइज़र की हायर कर ली है, जो 111 थी। और आपने कहा जो आपने गैर कानूनी तौर पे, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था गैर कानूनी तौर पे, आपने ये भर्तियां की हैं, लीगल एडवाइज़र रखे हैं। तो उनमें अकरम शेख साहब का भी नाम था और भारी भरकम फीस इनको अदा हुई थी। तो ये तो हर जगह पर, हर सूरत में, चाहे अपोजिशन, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे इनकी हुकूमत हो, ये मेरे ख्याल में ये घाटे में नहीं रहते। लेकिन अभी तो बतौर इस्तगासा उन्होंने फीस भी ली। अभी इस जो तरह फीस उन्होंने तो ली ये है जो वो पीटीए से फीस ली हुई फीस है जो उन्होंने ली है वो 999 रुपीज़ है। ये क्या- हजार इसकी से क्या एक- वजह हो सकती है? 1000 से 1 रुपया कम है। कि इसकी क्या वजह है? 999 कोई वो बाटा का जूता खरीद रहे थे कि नहीं, नहीं, कोई लकी नंबर होगा इस हाँ, हवाले से, कोई- इसको भी आप वैसे रखें कि 999 मुकदमा मेरा भी जीतने लकी के लिए- नंबर है और बहुत सारे और लोगों का भी लकी नंबर है। सुना है बेनज़ीर भुट्टो मरहूम शहीद का भी वही 9 नंबर कहा जाता है कि उनका भी 9 जो था ना। वो इस हवाले से ना उन्होंने ये 999 का फिगर 999 लिया। लेकिन सैलरी कोई जरूरी नहीं कि आपके अकाउंट में आए और पैसों की शक्ल में ही आए। सैलरी जो है Privately? प्राइवेटली, बात यहाँ सारी प्राइवेटली हो रही स्वामी है। जी, यहाँ पर तो उनको हायर किया गया ना, यहाँ तो हुकूमत वक्त ने उनको हायर किया गया, तो प्राइवेटली कैसे हो सकता है? वो इत्तफाक ग्रुप में तो नहीं मुलाजमत करते अकरम नहीं, शेख साहब। इत्तफाक ग्रुप में मेहनत मुलाजमत करते हैं, वहाँ नहीं भी कर मुलाजमत सकते, करते हैं। लेकिन ये प्राइवेटली को एडवाइस देते हो, इत्तफाक ग्रुप को कि एक और बात है, उनके बिजनेस कंसर्न को देते हो। तो गुफ्तगू हम जरा चौधरी शुगर मिल पे ले जाएं, अगर आप लोगों को एतराज ना हो। हाँ, इस देखिए, माहौल ये तो नहीं है। में मीठी मीठी बातें भी हो मीठी जाएं। मीठी बातें भी हो शुगर जाएंगी मिल्क और हो जाए। चौधरी वैसे शुगर तो मिल्क की भी हो आपने कोई जाएगी। मीठा रखा नहीं है आपने, तो जरा शुगर मिल्क- देखिए ये कि चाय गुड़- क्या थी? चाय फीकी थी, नहीं, चाय जरा मीठी थी। देखिएगा मीठा गुड़ कम ज्यादा ना पड़ जाए। नहीं, गुड़ का नहीं इसमें मामला, इसमें शुगर का मामला है। ये प्योर शुगर का मामला है और चौधरी शुगर मिल ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के उसमें आगे नरखे में आ चुकी हुई थी और ऊपर बैठे हुए थे जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिनकी है, जिन हम यही कहते हैं ना, चेयरमैन के हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का होता है। जी बिल्कुल, सेरा तो वो है ना, दूल्हा तो वही है ना, दूल्हा वही होता है। सैयद खुर्शीद शाह साहब है ना, अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी के। तो निरखे में आए भी, और आप तो ऐसी कार्रवाइयाँ देखते हैं, ये चौधरी शुगर मिल निरखे में आए भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के और फिर निकल भी गई। क्या वैसे पहली बात है, मैंने काफ़ी अरसे से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कवर कर रहा हूँ। जितने आराम से चौधरी शुगर मिल निकली है, ओए होए होए होए, इस आराम से मैंने पीएसी के नरगे से किसी को निकलते निकलते नहीं देखा। नहीं देखा। और ये अपनी मिसाल का एक अपनी इकलौता मिसाल का केस एक था। अनोखा वाकया है। जूं ही आया तू ही निकल गया निकल गया। और निकालने वाले कौन लोग थे? सैयद खुर्शीद शाह साहब नहीं, और सारे तमाम जमातों सारे के कान थे, बैठे लेकिन हुए हम थे। तो दूल्हे की बात कर रहे हैं। हाँ, दूल्हे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के दूल्हे कौन है? सैयद खुर्शीद शाह दूल्हा साहब। वही थे। हुआ कुछ ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उससे यकीन करें कि हम सब लोग भी एक तो हैरान हो गए। पहली बात तो ये जो ऑडिट पैरा था, ये मीडिया को दिया ही नहीं गया। जो हमें बुक मिलती है ऑडिट हालांकि पैरा अमूमी तौर हर पर ये पैरा- होता है कि ऑडिट पैरा मीडिया को दिया मीडिया जाता को, है। मीडिया के और पास ये चौधरी शुगर मिल जो मियां नवाज ये शरीफ साहब की ऑडिट जाती पैरा मलकियत है, इसका ये ऑडिट मीडिया पैरा के नहीं साथ दिया शेयर नहीं किया गया, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल लिखी होती है। तो एकदम से ये इशू आया कि चौधरी शुगर मिल्स में का एक ऑडिट एतराज़ है 1998 का, और उसमें 35 लाख रुपए की गैस चोरी का मामला है। और ये जब छोटी सी ब्रीफिंग हो गई, उनकी ऑडिट हुकाम ने बता दिया कि जी ऑडिट पैरा है 1998 का और गैस चोरी हुई है, 35 लाख इसकी अमाउंट है। अब ऑडिट ने ऑडिट किया, उन्होंने तमाम हकायक देखे होंगे, तमाम कागजात तक रसाई के बाद ही ऑडिट पैरा बनता है। तो ये ऑडिट पैरा जैसे ही आया तो उसके बाद जाहिर बात है मौका दिया जाता है कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड को कि वो पोजीशन एक्सप्लेन करें फ्रॉम द
इदारे की अपने। तो आरिफ हमीद थे एमडी सुई नॉर्दर्न गैस। उन्होंने कहा जी कि ये मिल जो है इसमें 3 मीटर लगे हुए हैं, इसकी हद में 3 मीटर लगे हुए हैं, और उनकी जब रीडिंग जब की गई तो उसमें अलग-अलग रीडिंग जब की गई, जो मैं समझ सका तीनों मीटर्स की, तो नुकसान 35 लाख का था। और जब मुश्तरका रीडिंग की गई और अकाउंटिंग को हमने दोबारा देखा तो ये नुकसान ना होने के बराबर था, और फौरन ही उनकी जो प्ली थी अच्छा, वो एक्सेप्ट कर ली गई, फौरन एक्सेप्ट कर ली गई। और इस दौरान जो थे मेंबर्स, जब वो अपनी मैनेजमेंट की रिप्लाई दे रहे थे इदारे की जानिब से, तो तमाम मेंबर एक दूसरे को देख रहे थे और किसी ने कोई ज़िम्नी सवाल नहीं किया। ये मेरी जिंदगी का मेंबरान जो हैं वो सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे और कुछ भी नहीं कह रहे थे। और कुछ और किसी एक को तो देख रहे होंगे जी, क्या करना क्या चाहिए, किसी एक को देख रहे होंगे। नहीं, वो सारे साहब कोई एक बंदा बैठा होगा जिसको वो देख रहे मेरी आंखें दो है, मेंबरान काफी थे तो मैं जिन पे नजर डाल सका। नहीं, आपकी आंखें दो हैं, मेरी, मैं कह रहा था किसी एक पे बात आती तो हम जरा ब्रेक पे चलते हैं। नाजरीन, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापसी पर आपसे बात होगी कि मैंने क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल किया था चौधरी शुगर मिल्स एक धनी, किस्मत की धनी है, क्योंकि इसी तरह का एक वाक़या आपको सुनाता हूँ ब्रेक के बाद कि चौधरी शुगर मिल्स जैसे तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नखे से निकल गई, इसी तरह वो परवेज़ इलाही, जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब हुआ करते थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ से निकल चुकी थी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि चौधरी शुगर मिल्स को मैंने क्यों कहा था किस्मत की धनी है, कि ये हमेशा निर्खे में आती है निकल जाती है। तो ये वाक़या भी 2002 का है, जहाँ पर ये गैस चोरी का इल्ज़ाम जो है इन पे, वो 1998 का था। तो ये मेरे पास जो डॉक्यूमेंट पड़े हैं ये 2002 के थे, जब चौधरी शुगर मिल्स मुकम्मल तौर पर वज़ीर आला पंजाब उस वक्त के परवेज़ इलाही की एडमिनिस्ट्रेशन के निर्खे में आ चुकी हुई थी, लेकिन फिर भी बच गई। हुआ ये था कि उस एक ज़माने में एक ट्रांसफार्मर ऑयल होता है जिसे एक ममनुआ मवाद करार दिया गया था। वो आपको इस्तेमाल करने से पहले इंडस्ट्रियल यूनिट्स में इस्तेमाल करने से पहले आपको मुतलका जो अहकाम होते हैं उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है, परमिट लेना पड़ता है, और उसके बाद जब वो ममनुआ मवाद आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर आपने उसकी कंजम्पशन की डिटेल बतानी होती कि हमने ये ममनुआ मवाद कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया। तो चौधरी शुगर मिल परमिट लेती है, ये मवाद हासिल करती है, ममनुआ मवाद हासिल करती है। इनकी अपनी हुकूमत नहीं थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं थी, सारे जद्दे बैठे हुए थे। यहाँ पे जो साहब थे वो हमजा शहबाज शरीफ साहब थे, जो इस तरह के अपने बिजनेस कंसर्न की सुपरविजन कर रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे। तो जब इन्होंने ये इस्तेमाल कर लिया और फिर जब 10 महीने तक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, पंजाब के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने चौधरी शुगर मिल्स की मैनेजमेंट से, उस वक्त हमजा शहबाज शरीफ MD थे, वो उनसे पूछते रहे कि हमें बताएं आपने ममनुआ मवाद मार्केट से कहाँ से हासिल किया है और ये बताएं कि आपने कंज्यूम कहाँ किया है। वो ये बताने से कासिर थे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और यहाँ तक बात पहुँच गई, जो मुतल्लिका हुकाम थे, वो कमेटी बनी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी कि हमें एक्शन लेना चाहिए चौधरी शुगर मिल्स के अगेंस्ट। नागज़ीर वजूहात की वजह से उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया गया, हालांकि उस वक्त परवेज़ इलाही की हुकूमत थी। वो ऐसी ही बात है जो अभी बताई गई है कि जी आज भी ये जैसे निरखे से निकले हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, वो वसीम अख्तर साहब कह रहे थे इसकी मिसाल नहीं मिलती, ये अपनी अकलौती मिसाल थी कि आई निरखे में और निकल गई। स्वामी जी बताएं, आप भी वो कायमा कमेटी को देखती रही हैं, तो इस तरह की जब चीज़ आती थी तो कोई ना कोई डिस्कस तो होती थी ना, कुछ अरसा तो लगता था ना, कोई 2 मिनट लगते थे, 10 मिनट लगते थे, 15 मिनट सवालात होते हैं, ज़िमनी सवालात होते होंगे और क्वेश्चन उठाए जाते हैं, छानबीन की जाती थी। हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनके सामने ये चीज़ें आ रही हैं। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में FIA का रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, नैब का रिप्रेजेंटेटिव बैठा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जब बुलाते हैं तो वो लोग भी होते हैं, तो अक्सर केसेस उनके हवाले किए जाते हैं कि आप इसके ऊपर तहकीक करके, तफ्तीश करके रिपोर्ट हमें दे। तो ऐसा कोई मामला ही नहीं हुआ और बस उनका जो रिप्लाई था वो एज इट इज कर लिया गया। अगर और साहब ये बताएं, अगर आपकी 2 आंखें ना होती तो आप देख लेते कि मेंबरान, वो जितने मेंबरान बैठे हों, किसी एक को जरूर देख रहे होंगे। मैं वहाँ पे नहीं था, लेकिन ये मेरी छठी हिस्स कहती है, एक इंट्यूशन होती है
कि वो जब आपने कहा ना वो एक दूसरे को देख रहे थे, वो एक दूसरे को नहीं देख रहे थे, वो किसी एक बंदे को देख रहे थे। वो शख्स वहाँ ज़रूर मौजूद होगा, उस कमरे में मौजूद होगा जिसका इशारा होगा। अब वो इशारा बदकिस्मती से मैं देख नहीं सका, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि पीटीआई के अरकान भी मौजूद थे, वो भी नहीं बोले। अब नहीं, अभी कल जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन है सैयद खुर्शीद शाह, उन्होंने कल अभी कहा है कि जो 300 ऐसे केसेस आए हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जिनका प्री ऑडिट नहीं हुआ, जिनमें कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि मुझे अकाउंटेंट जनरल को कल उन्होंने ये हिदायत की है कि 1 हफ्ते के अंदर वो पूरी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कंपाइल करके कमेटी को दें। अब ये जो 300 केसेस हैं, अब जो 300 आप बात बता रही हो, 300 उनमें भी केसेस, ये वाला केस नहीं है। ये वाला केस नहीं है। है। और स्वामी जी ने एक और नई बताई है कि जो 300 के बारे में, 300 केसेस के बारे में ऑर्डर किया गया है, उसमें भी केस शामिल, उसमें भी ये नहीं है। और ये शुरू हो रहे हैं 300 केसेस जो हैं, बल्कि 300 से जायद केसेस हैं। ये 98 से लेके 2012 तक का जितना भी अरसा है, जिसके लिए उन्होंने 3 सब तो कमेटियां क्या बनाई यार जो एक फंक्शनल चौधरी हो रही शुगर हैं। मिल के हवाले से, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से, 2 जमातों के हवाले से, जिस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के ट्रायल की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं कोई स्क्रिप्ट लिखा गया है, तो ये चौधरी शुगर मिल जिस तरह से निरखे से निकली है, तो इसका भी कहीं स्क्रिप्ट लिखा गया हो, कहीं कोई आप उस बंदे को नहीं देख सके। मैं बार बार एक इशारा कर रहा हूँ, उस कमरे में बैठा था वो शख्स, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में बंदा बैठा हुआ था। मैं आपसे चीज़ एक शेयर करूँ कि हमारे जो ऑडिटर जनरल है ना, अगर किसी कोई 250, 150, 1500 कि किसी सरकारी मुलाजिम को बोनस का मामला आ गया, तो उसके ऊपर भी वो एक लंबी तकरीर करते हैं। हैरत अंगेज तौर पे इस मामले पे वो भी नहीं बोले, वो भी खामोश होकर बैठे रहे। नाज़रीन ये कह रहे हैं कि कोई भी नहीं बोला, जब बोलने की बारी थी तो कोई भी नहीं बोला। अदरवाइज ये स्टेटमेंट चल रही होती है, इनकी हुकूमत इस तरह की है और इनकी हुकूमत इस तरह की है, वो कह रहे होते हैं कि अपोजिशन इस तरह की है, इस तरह की है। इस तरह का एक मामला जब सामने आता है तब बात ही बदल जाती होती है। मैं वसीम अख्तर साहब को बार बार एक बात पूछा था, उस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के में जब ये मामला आया था चौधरी शुगर मिल का, वहाँ एक शख्स बैठा हुआ था। इनकी चूंकि 2 आंखें थी, मेंबरान ज़्यादा थे, तो उस एक शख्स को नहीं देख सके। कभी जिक्र होगा वो शख्स कौन था। अब हम चलते हैं वसीम अख्तर साहब की तरफ दोबारा कि वसीम अख्तर साहब, आपके बारे में कहा जा रहा है कि अफ़्फ़ा सास फैक्ट्री होती है, बड़ी फैक्ट्री है, छोटी फैक्ट्री है, पूछ लें। ये साइज का नहीं बताया, साइज का नहीं बताया। चले ठीक है। तो आप ये अफवाहें फैलाते फिर रहे हैं कि PML नवाज जो हुक्मरान जमात है उसमें दरारें पड़ गई हैं, उनके अराकीन जो हैं वो अपनी लीडरशिप से खुश नहीं हैं। क्या आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये क्या बात हुई? देखें, अफवाहें तो नहीं है, लेकिन जो लोग हमसे शेयर करते हैं, जो अराकीन हैं, जो उनसे बातें होती हैं, तो उसमें वो क़यादत से अपनी खुश नज़र नहीं आते। जहाँ से आप गेज करते हो कि ये मेंबरान हमसे कुछ अपनी दिल की बातें कर रहे हैं, दिल की बातें करते हैं, वो खुश लेकिन वो जो आपसे अपने दिल की बातें करते हैं वो सियासी क़यादत को किसी तरीके से बताती हैं या वो आपके थ्रू बताना चाहती हैं? नहीं, वो बताने के नहीं। उन्होंने जो है अराकीन जो वज़ीर आज़म से मिलना चाहते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है, तमाम अराकीन मिलते हैं। वो अराकीन ने, मैं यहाँ पे आपसे ये शेयर करता हूँ कि वो अराकीन ने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की वज़ीर आज़म से, तो रिक्वेस्ट भिजवाई जाती है। आपको चौधरी निसार अली खान अच्छे नहीं लगते? नहीं, चौधरी निसार अली खान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में जिस तरह उन्होंने PAC चलाई, वो एक इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं। PML नवाज में जो शरीफ बरादरान के अलावा अगर किसी का सिक्का चलता है या था? चलता है। अच्छा था? नहीं, मैं आपसे पूछा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन मुझसे आगे होगी। मैं कहता हूँ चलता है, आप कहते हैं चलता था। नहीं, मैंने आपसे पूछा था या है। मेरा जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन, फिर आप चलता है। स्वामी जी भी ये इंटीरियर मिनिस्ट्री इनकी बीट है, इनके कब्जे में है, इंटीरियर मिनिस्ट्री पे भी इनका कब्जा है, तो ये कह रहे हैं चलता है, अभी तक उनका सिक्का चलता है। अच्छा, बहरहाल ये खबर, लेकिन ये भी कुछ और कह रहे हैं दबे दबे लफ्जों में। नहीं, वो जो बात कर रहे हैं सत्तार साहब, वो ये है कि जो हुकूमती पार्टी के अंदर जो दरारें पड़ गई हैं, या वो उनके आपस में नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन सियासी इख्तलाफात उनके नहीं हैं। एक जगह पे हुकूमती मौक़िफ़ पूरी पार्टी का एक ही है। आप परवेज़ मुशर्रफ का केस ले लें, परवेज़ मुशर्रफ के केस के ऊपर ही हुकूमती पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो इकट्ठा सामने आया है। पहली बार जब से ये हुकूमत फॉर्म में आई है, इनके मुख्तलिफ मौक़िफ़ आते थे।
ये हुकूमत अभी तक फॉर्म में नहीं आ सकी। अच्छा अच्छा सत्तार फॉर्म में आ गई। साहब मैं आपको अच्छा वक्त हमारे पास बहुत कलील मिकदार में वक्त हमें, मैं सिर्फ 2 मिसालें देता मेरे कान में कोई बातें डाली जा रही हैं। हूं। 2 मिसालें, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। आप 1 मिनट नहीं है टाइम। इख्तलाफात को कैसे गेज करते हैं? 211-12 की अक्सरियत रखने वाले पार्टी, ठीक है, जो एलाइट को मिला के 86 मेंबरान का कोरम न पूरा कर सके, तो इसका क्या मतलब है? 2 दफा कोरम टूटा, नंबर 1। नंबर 2, आपने पिछले दफा इजलासों में सुना होगा स्पीकर ने कितनी मरतबा जो है और ऑपोजिशन ने शोर मचाया कि वुज़रा ऐवान में नहीं आते। ठीक है, आखिर ये क्यों नहीं आते? इसके पीछे क्या है? क्योंकि वुज़रा भी अपने आप को जो है वो मादरत के साथ फिर कभी ऐसा मौका हाथ आया तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। जब आप 3 लोग मेरे निरखे में होंगे, मैं आप लोगों को उस तरह अपने निरखे से जाने नहीं दूंगा जिस तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चौधरी शुगर बिल्स को जाने दिया। नहीं, हम आपके नरखे में आएंगे नहीं कभी। नाजरीन, वक्त की कमी की वजह से हम कुछ बात भी आखिरी जो क्लोजिंग बात होती है वो भी नहीं कर सकते। मासवा इसके कि अल्लाह हाफिज़ अगले हफ्ते तक के लिए।